हेलो हेलो हेलो। हेलो बच्चों, कैसे चल रही है पढ़ाई आप लोगों की। चलिए आज की क्लास में डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे 13। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है। और देखते हैं क्वेश्चंस पे क्या दिया गया है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका परपेंडिकुलर बता दिया आपको 12 है सेंटीमीटर। और इसका जो बेस है ये 5 सेंटीमीटर है। और इसके अंदर एक सर्कल है, ठीक है ना, इंस्क्राइब्ड सर्कल है। इस सर्कल का रेडियस बताना है, ठीक है। तो क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए। तो चलिए इसको कुछ इस तरीक़े से करते हैं। सोल्यूशन 1 करते हैं। एक मेथड जो मैं यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ वो एरिया से रिलेटेड है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो एरिया कैलकुलेशन करना जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके इसका एरिया हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस ट्रायंगल का सबसे पहले मैं एक नाम दे देता हूँ, ए बी एंड सी। तो अगर इसका एरिया हम लोग कैलकुलेट करें तो एरिया विल बी, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ए बी सी इज़ इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यूनिट हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 और 12 को काट देते 6 आएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, ये तो मैंने डायरेक्ट फार्मूला बैठा के कैलकुलेट कर लिया। क्या इस एरिया को कैलकुलेशंस करने का कोई और तरीका है? क्या मैं किसी और तरीक़ा से इस ट्रायंगल का, फुल ट्रायंगल ए बी सी का एरिया को कैलकुलेट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ रेडियस? क्या ये पॉसिबल है? तो यहाँ पर टेक्निक क्या यूज़ करना है कि एरिया को कैलकुलेशन करना है लेकिन दो डिफरेंट तरीक़ा से। एरिया को कैलकुलेशन करना है लेकिन दो डिफरेंट तरीक़ा से, ठीक है ना। तो ये अपना टारगेट है। तो एक तरीका और क्या हो सकता है जिससे हम एरिया को कैलकुलेट कर पाए, ओके ना। देखते हैं इसको। तो क्या कोई ऐसा मेथड है, कोई और तरीका है जिससे हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया को कैलकुलेट कर पाए? तो आंसर है यस। इसके लिए हम लोग को करना क्या होगा, ये जो अपना सर्कल है इसका सेंटर मान लेते हैं। यहाँ पर इसका सेंटर जो है ये ओ पे सेंटर है इसका, ठीक है ना। अब इस सेंटर ओ से मैं ड्रॉ करने वाला हूँ 3 परपेंडिकुलर। 3 परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ करूँगा। पहला ओ से यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर ओ एम। फिर मैं ड्रॉ करने वाला हूँ यहाँ पर ओ एन। फिर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दूँगा ओ पी। 3 परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ करूँगा, ठीक है ना। और ये तीनों परपेंडिकुलर सर्कल का रेडियस है। तो नाम देते हैं एम, और इसका मैंने नाम दे दिया एन, और इसका मैंने नाम दिया है पी। अब अपना नेक्स्ट टारगेट है कि मैं इस सेंटर से ये वर्टेक्स को ज्वाइन कर दूँ। यहाँ पर ज्वाइन कर दिया, यहाँ पर ज्वाइन करता हूँ इसको, सेंटर से सी को। उसके बाद ये ज्वाइन कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है ना। तो आपके पास 3 ट्रायंगल आ रहे हैं, ठीक है ना। तो एक ट्रायंगल है ए ओ बी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल बी ओ सी और प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल सी ओ ए, ये तीनों एरिया मिला के आपको मिलने वाला है एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी मैं कैसा निकालूँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस, बेस जो है 12 है, और हाइट जो है आपको पता है यहाँ पर रेडियस इसका हाइट हो जाएगा, क्योंकि ये रेडियस और ये जो टेंजेंट है ये परपेंडिकुलर है आपस में। तो ये रेडियस हो गया हाइट ऑफ द ट्रायंगल। हाफ इंटू बेस बी सी 5 के बराबर है, और यहाँ पर रेडियस जो है वो आर है। हाफ इंटू, अब यहाँ पर बेस ए सी है। क्वेश्चन आता है कि ए सी का लेंथ क्या होगा। अब ये पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर दें तो हम लोग को यहाँ पता है ये वाला जो लेंथ 12 है और ये 5 है। तो अपना ए सी लेंथ बाय पाइथागोरस, ए सी लेंथ विल बी 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 169, दैट मीन्स 13। तो हाफ इंटू बेस 13 इंटू हाइट दैट इज़ द रेडियस। ये भी रेडियस है बेटा, ये भी रेडियस है, क्लियर हो रहा है। इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्राइंगल दैट इज़ 30।
अब यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये 12r/2 है, ये 5r/2 है और ये 13r/2 है। तो यहाँ पर हम लोग LCM जो है वो 2 को ले लेंगे। तो नाउ 12 प्लस 5 17, 17 प्लस 3 20, 20 प्लस 10 30। तो ये अपना बन गया 30r/2 और ये 30 के बराबर है। तो दोनों तरफ से 30 कैंसिल कर देते, r=2। तो रेडियस ऑफ द सर्कल कितना आ गया बच्चों? दोस्तों रेडियस ऑफ द सर्कल जो है वो 2 आ गया। तो यहाँ पर कोई हाथी घोड़ा हम लोग यूज़ नहीं किए, जस्ट सिंपल सा टेक्निक है कि आप एक एरिया आपको पता है, उस एरिया को आपने डिकम्पोज कर दिया है डिसजॉइंट सेट्स में और उसका आपने एडिशन निकाल लिया। तो एक एरिया को दो तरीके से कैलकुलेट करके एक इक्वेशन हम लोग बनाए और वहाँ से इसको सॉल्व कर लिए। अब क्वेश्चन है कि ये सोल्यूशन 2 क्या होगा इसका और किस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है। इसके अंदर एक सर्कल है, इंस्क्राइब्ड सर्कल है, और यहाँ पर आपको ये बता दिया गया है, थोड़ा सा सर्कल जो है ख़राब हो गया, इसको ठीक कर लेते हैं। ठीक है ना? तो एक्यूरेट तो नहीं हुआ बट काम चलाने लायक हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना? तो ये अपना जो है सर्कल हो गया। ठीक है, एक्सटेंडेड कर दिया था। ओके। तो नाउ अब यहाँ पर देखिए आप, ये हम लोग नाम क्या दिए थे, ABC, और AB का लेंथ क्या दिया हुआ, 15 नॉट 15 12 सेंटीमीटर है ये। तो ये है आपका 12 सेंटीमीटर और ये है आपका 5 सेंटीमीटर। ये कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। AC आपको पता है ये 13 सेंटीमीटर है। ठीक है ना? यहाँ पर कहीं इसका सर्कल का सेंटर हो जाएगा O। अब हम लोग को मेथड 2 में कैलकुलेशन करना है रेडियस क्या होगा, मेथड 2। तो इस सेंटर से मैं दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ दो साइड्स के ऊपर। तो ये अपना रेडियस है, इसका एक नाम दे देते OM, इसका एक नाम दे देते हैं OM, इसका एक नाम दे देते हैं ON। ठीक है ना? तो ये अपना OM है, ये अपना ON है, ये दोनों ही रेडियस है। क्लियर है? और ये रेडियस जो है, ये वाला साइड BC के ऊपर 90 डिग्री बना रहा है, ये भी 90, ये भी 90, तो ये भी 90 हो गया। तो ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसका चारों एंगल्स जो है 90 है और एज वेल एज इसका एडजेसेंट साइड भी जो है वो इक्वल है। इसका मतलब ये स्क्वायर बन जाएगा। अगर ये स्क्वायर बना दोस्तों तो ये MB का वैल्यू जो है R होगा और BN का वैल्यू भी R होगा। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके पास, क्या आप AM निकाल सकते हैं? यहाँ से AM निकाल सकते हैं क्या? पूरा का लेंथ पता है आपको 12 है, पूरा का लेंथ आपको पता है 12 है, तो AM कितना हो जाएगा? ये M हो जाएगा 12 माइनस R। ठीक है दोस्तों? ठीक इसी तरीके से ये अगर R है तो CN का लेंथ कितना बनने वाला है? ये होगा आपका पास 5 माइनस R। ठीक है ना? अब एक प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि किसी भी सर्कल का बाहर से अगर हम लोग दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी पॉइंट से, किसी सर्कल के ऊपर में अगर हम लोग दो टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं तो वो टेंजेंट का लेंथ जो है वो इक्वल आता है। वो टेंजेंट का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी आउटसाइड पॉइंट्स विल बी इक्वल। तो यहाँ पर ये लेंथ तो ये जो लेंथ आ रहा है बेटा
ध्यान से देखिए आप लोग इसको। ये मैंने पी पॉइंट से, एक एक्सटर्नल पॉइंट पी से मैंने सर्कल के ऊपर में दो टेंजेंट बनाया है और ये सर्कल को ए और बी पॉइंट में टच कर रहा है। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ क्लास 10 या 9 में आपने पढ़ रखा है ये वाला, कि बाहर के किसी भी पॉइंट से सर्कल के ऊपर में टेंजेंट बनाने से लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स इक्वल होता है। तो पी ए इक्वल टू पी बी। अगर मैं ऐसा मान लूँ कि इस पॉइंट से ये सर्कल के ऊपर में दो टेंजेंट आया, एक ए एम और एक ए आर, तो आपको पता चल जाएगा कि ए आर का भी लेंथ ए एम के बराबर होगा। इसका मतलब ये वाला लेंथ 12 माइनस आर होने वाला है। दोस्तों क्लियर है? देखिए, अगर मैं सी पॉइंट को कंसीडर करूं तो ये सर्कल के बाहर है और सी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ हुआ, एक सी आर और एक सी एन। अब सी एन का लेंथ आपको पता है कि 5 माइनस आर है, तो यहाँ पर इसका लेंथ कितना हो गया, 5 माइनस आर हो गया। बट हम लोग को ये भी पता है कि ए सी का लेंथ जो है ये 13 सेंटीमीटर है। इस लेंथ को हम लोग दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, ए आर का लेंथ और आर सी का लेंथ, ये मिला के 13 है। तो दोस्तों ए आर का लेंथ कितना है, 12 माइनस आर, और आर सी का लेंथ कितना है दोस्तों, 5 माइनस आर। तो काम बन गया अपना, 12 प्लस 5 17 आएगा और ये माइनस 2 आर इक्वल टू 13। तो नाउ 17 माइनस 13 4 इज़ इक्वल टू 2 आर। तो क्या दोस्तों आर का वैल्यू निकल रहा है, आगे आर का वैल्यू 2। तो यहाँ पर सिंपल प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ किए हैं और करके यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर लिए कि रेडियस क्या होगा। तो दो मेथड मैंने आपको दिखाया, जो आपको अच्छा लगे वो करिए आप। अगर आपके पास कोई तीसरा मेथड है तो आप मुझे ज़रूर से भेजें, ठीक है ना, इनबॉक्स में ज़रूर से लिखिए इसके बारे में। तो आज अपना क्वेश्चन ऑफ द डे 13 हो गया है। नेक्स्ट मिलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे 14 में, एक बहुत सारा प्यारा सा इंटरेस्टिंग ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।